हरे कृष्ण मित्रों, आध्यात्मिक जी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक जी के पार्ट 1 में हमने अध्यात्म से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा की थी। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। प्रश्न: जीव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला, नित्यबद्ध भगवत विमुख जीव जो इस जड़ जगत में त्रिगुणात्मिका माया शक्ति के प्रभाव से बद्ध हैं, जो जड़ प्रकृति के 3 गुणों द्वारा परिचालित होता है, उसे नित्यबद्ध जीव कहा जाता है। दूसरा, नित्य मुक्त जीव वे जीव जो अनादिकाल से मुक्त होकर भगवान के धाम में अवस्थान कर रहे हैं, उन्हें नित्य मुक्त जीव कहा जाता है। प्रश्न: इस जड़ जगत में कितने प्रकार के जीव रहते हैं? उत्तर: इस जड़ जगत में 84 लाख जीव योनियां हैं। 9 लाख जलचर, 20 लाख वनस्पति, 11 लाख कृमि कीट, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख मनुष्य। प्रश्न: जीवों की असली समस्या या दुख क्या है? उत्तर: जीवों की असली समस्या या दुख है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। प्रश्न: त्रिताप क्लेश क्या है? उत्तर: जड़ जगत में जीवात्मा 3 तरह के दुख प्राप्त करती है, उसे त्रिताप क्लेश कहते हैं। पहला, आदि भौतिक क्लेश जो अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे सांप, मच्छर, मक्खी, चोर, गुंडों का उपद्रव इत्यादि। दूसरा, आदि दैविक क्लेश देवताओं द्वारा प्रदत्त क्लेश, जैसे अकाल, तूफान, बाढ़, भूकंप इत्यादि। तीसरा, आध्यात्मिक क्लेश वो क्लेश जो हमारे शरीर और मन द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे बीमारी, बेचैनी इत्यादि। प्रश्न: जीव की चेतना कितने प्रकार की है और वे क्या क्या हैं? उत्तर: जीव की चेतना 5 प्रकार है। पहला, आच्छादित चेतना, जैसे पहाड़, वृक्ष इत्यादि। दूसरा, संकुचित चेतना, जैसे पशु, पक्षी इत्यादि। तीसरा, मुकुलित चेतना, जैसे साधारण मनुष्य। चौथा, विकसित चेतना, जैसे भक्ति में युक्त मनुष्य। पांचवा, पूर्ण विकसित चेतना, जैसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर चुके मनुष्य। प्रश्न: जीव का परम लक्ष्य क्या है? उत्तर: जीव का परम लक्ष्य है परमेश्वर भगवान के साथ उनका खोया हुआ संपर्क पुनः स्थापित करके श्री कृष्ण के प्रति भक्ति पूर्वक सेवा में नियुक्त होना, अर्थात श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। प्रश्न: आनंद का उद्गम कहाँ है और वो कैसे प्राप्त होगा? उत्तर: सर्व आनंद का उद्गम स्थान है सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण। जो जीव नित्य आनंद लाभ प्राप्त करने की आशा रखता है, उन्हें परम पुरुष भगवान के संग नित्य अविच्छेद्य प्रेममय संपर्क पुनः स्थापित करना होगा। प्रश्न: श्रीमद् भागवत गीता को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? उत्तर: स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। इसमें न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी अनेक बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। प्रश्न: प्रेय और श्रेय क्या है? जीवन में प्रेय या श्रेय में से किसे चुनना चाहिए? उत्तर: जो अल्प समय में प्राप्त हो जाता है और जो मधुर परंतु क्षणिक और अंत में दुखदायक हो, उसे प्रिय कहा जाता है। और जो देर से प्राप्त होने वाला, परिश्रम सापेक्ष परंतु चिरस्थायी और सुखदायक है, उसे श्रेय कहा जाता है। हमारे जीवन में हमें श्रेय को ही चुनना चाहिए। प्रश्न: जीवन का वास्तविक श्रेय क्या है? उत्तर: अपनी स्वरूप उपलब्धि करके भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अहेतुकी भाव से उनकी सेवा करना या सेवा में युक्त होना ही वास्तविक श्रेय है। प्रश्न: भगवान कौन है? भगवान शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर:
जिसमें सभी ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, यह 6 गुण पूर्णतः विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही भगवान कहा जाता है। श्री कृष्ण ही भगवान है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण है। प्रश्न, भगवान साकार है या निराकार? उत्तर, भगवान साकार है लेकिन उनका रूप अप्राकृत है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, नित्य ज्ञान और आनंदमय मूर्ति है, लेकिन उनकी अंग ज्योति निराकार है। प्रश्न, कितने प्रकार के योगी हैं? उत्तर, योगी 4 प्रकार के हैं: कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी। प्रश्न, कौन से योगी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं? उत्तर, ज्ञान योगी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रश्न, कौन से योगी हृदय में परमात्मा की उपासना करते हैं? उत्तर, अष्टांग योगी या ध्यान योगी ध्यान के माध्यम से परमात्मा की उपासना करते हैं। प्रश्न, कौन से योगी सीधे भगवान की उपासना करते हैं? उत्तर, भक्ति योगी भगवान की उपासना करते हैं। प्रश्न, भगवान है इसका प्रमाण क्या है? उत्तर, भगवान के अस्तित्व का प्रमाण जानने के लिए हमें शास्त्र की मदद लेनी होगी। शास्त्र से हमें ज्ञात होता है कि भगवान है। भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। उन्होंने सभी की सृष्टि की है। दृष्टांत स्वरूप इस जगत में हम देखते हैं कि एक भवन अपने आप निर्मित नहीं होता है, अपितु भवन निर्माण के लिए अभियांत्रिकी बुद्धि द्वारा भवन का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह यह विश्व ब्रह्मांड स्वतः निर्मित नहीं हो जाता। सृष्टि के पीछे कोई हाथ है जो बुद्धि प्रदान करते हैं। जो इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं वे ही भगवान हैं। प्रश्न, भारतवासी होने के नाते हमारा क्या दायित्व या उत्तरदायित्व है? उत्तर, भारतवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि इस उन्नत परमार्थिक ज्ञान को अपनाना और सभी विश्ववासियों को इसका दान करना तथा मनुष्य का यथार्थ कल्याण साधन करना। प्रश्न, भगवान के साथ जड़ जगत का संपर्क क्या है? उत्तर, जड़ जगत भगवान की निकृष्ट बहिरंगा शक्ति से निर्मित है। प्रश्न, भगवान जड़ जगत की सृष्टि क्यों करते हैं, अथवा यूं कह सकते हैं भगवान ने इस भौतिक संसार को आखिर में क्यों बनाया है? उत्तर, यह जड़ जगत सभी चिन्मय सृष्टि के एक भाग में उपस्थित छोटा सा एक कारागार के समान है। जो भगवान द्वारा प्रदत्त नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें इस जड़ जगत में आना पड़ता है। यहाँ बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी जड़ जगत रूप दुर्ग की देखभाल करती है और त्रिताप क्लेश के द्वारा जीवों को सजा देकर शिक्षा प्रदान करती है। भगवान जड़ जगत इसलिए सृष्टि करते हैं क्योंकि जीव अपना मिथ्या प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा और भोग वासना का परित्याग करके भगवत भजन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पास भगवत धाम में फिर वापस जा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, अगर आपको आध्यात्मिक जी के पार्ट 3 का इंतजार है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।